हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट 3 मंथ्स के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को, जो होगा जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 का। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा अपने टेलीग्राम पे। वहां पे ज्वाइन करना होगा योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को। वहां पर आपको वीडियोस की पीडीएफ और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of following have bagged the National Breed Conservation Award for 2021? 2021 के लिए नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को। यह अवार्ड दिया गया पोल्ट्री ब्रीडिंग के लिए। स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग न्यूज है। चाइना हैज फाउंड ट्रेस ऑफ कोरोना वायरस इन विच फ्रूट? चाइना ने कोरोना वायरस के सैंपल को किस फ्रूट में ट्रेस किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ड्रैगन फ्रूट में। स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 2022 को चाइना ने वियतनाम से आने वाले ड्रैगन फ्रूट को बैन कर दिया। इसका रीजन ये था कि ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस के कुछ सैंपल डिटेक्ट किए गए थे। अथॉरिटी का कहना है कि जो भी फ्रूट बायर्स हैं वो खुद को क्वारंटीन कर लें। एस्पिरेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। योर एग्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर प्रीमियम मेंबरशिप को ओपन कर दिया गया है। आप इस पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। इस पैकेज में आपको जनरल एग्रीकल्चर के वन लाइनर पीडीएफ दिए जाएंगे। पीडीएफ आप स्पेशल वीडियोस, कुछ स्पेशल वीडियोस होंगे जिनके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। आपके जितने भी डाउट हैं, क्वेरी हैं, उनको व्हाट्सएप चैट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। प्रीमियम मेंबर्स को पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी। अब बात करते हैं आप प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कैसे करेंगे। ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा। वहां पे आप क्लिक करके मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, इस मेंबरशिप के लिए प्राइस रखी गई है 159 रुपीज पर मंथ। आपको सिर्फ 159 रुपीज पर मंथ पे करना है और आप बन जाएंगे एक प्रीमियम मेंबर। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य को। स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश राज्य को यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा 7 जनवरी 2022 को बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया। सेकेंड पोजीशन पर था राजस्थान और थर्ड पर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन का अवार्ड दिया गया मुजफ्फरनगर जिले को। India's first mobile honey processing van was launched in which state? भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में। स्टूडेंट्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना जी ने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के सिरोरा गांव में भारत के पहले मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। इस वैन की प्रोडक्शन कॉस्ट है 15 लाख रुपीस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द वेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और उड़ीसा। इनमें से जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले सही आंसर टाइप करेगा उसके कमेंट को पिन करके टॉप पर रखा जाएगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य में। स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत का फॉरेस्ट कवर है 21.71%। भारत का ट्री कवर है 2.91%। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो वो है 24.62%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की बात करें, इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर होना चाहिए 33%। बात करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो ये सबसे कम है जम्मू एंड कश्मीर में। इसका लॉस्ट सबसे ज्यादा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। बात करेंगे अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की, तो उड़ीसा राज्य में ये सबसे तेजी से घटा हुआ है।
आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, उसके बाद तेलंगाना में। फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कम हुआ है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड नंबर पर है मणिपुर। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में और परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है मिजोरम राज्य में। इन विच स्टेट द 18th कचई लेमन फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड? 18वां कचई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में स्टार्ट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। 18वां फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में। एस्पिरेंट्स, इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य था टू प्रमोट दिस यूनिक काइंड ऑफ लेमन फ्रूट and to encourage lemon farmers. Which institution released the Climate of India during 2021 report? किस इंस्टीट्यूट ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट रिलीज करी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एस्पिरेंट्स, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई 21 जनवरी 2022 को। रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021। एस्पिरेंट्स, महाराष्ट्र राज्य इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला राज्य है, जहां पर डेथ रेट है 350 का। हु हैज बीन रोब्ड इन एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव? इफ्को के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी साहब 17वें चेयरमैन हैं इफ्को के। इन्होंने सक्सीड किया है बलविंदर सिंह नकई को। बलविंदर सिंह नकई साहब इनसे पहले इफ्को के चेयरमैन थे। किस भारतीय राज्य ने किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य ने। What amount of maximum subsidy on purchasing drone for farm mechanization has been approved under Submission on Agriculture Mechanization? कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण के लिए ड्रोन खरीदने पर अधिकतम अनुदान राशि कितनी स्वीकृति की गई है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपए। एस्पिरेंट्स, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य था कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन तक फार्म मैकेनाइजेशन की रीच को इनहेंस किया जाए, कस्टम हायरिंग सेंटर को प्रमोट किया जाए और जितने भी हाईटेक और हाई लेवल के फार्म इक्विपमेंट्स हैं उनके हब को डेवलप किया जाए। SMAM इज द स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? SMAM किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की। इंडिया इज कमिटेड टू अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? भारत किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2070 तक। एस्पिरेंट्स, भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन लेटेस्ट बाय 2070 और 2030 तक भारत 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस करेगा। ये भी कहना है इंडिया 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 500 गीगावाट के जनरेटर सिस्टम को भी इंस्टॉल करने वाला है। द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2 फरवरी को हर वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे विश्व आर्द्रभूमि दिवस। एस्पिरेंट्स, 2 फरवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं और 2022 में इस दिन के लिए थीम निर्धारित की गई थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI हैज अप्रूव्ड टू सेट अप द फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल पार्क इन द कंट्री इन विच सिटी? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस शहर में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के किनारे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप इन विच स्टेट? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा
और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, द प्लांट विल प्रोड्यूस ए टन ऑफ हाइड्रोजन पर डे। वर्ल्ड पल्सेस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व दलहन दिवस को किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 10 फरवरी को। हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को स्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2022 के लिए वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम थी पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थीम और डेट याद रखनी होगी। Which program has been launched by NABARD to promote natural farming? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जीवा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा जीवा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। जीवा का मतलब होता है लाइफ। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। The central government has set a target to replace diesel with renewable energy in the agriculture sector by which year? केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को नवीनीकरण ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो इस समय है आर के सिंह के पास, उनका कहना है कि 2024 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होने वाले डीजल को रिप्लेस कर दिया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी में। Who has started the जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम को किस संस्था के द्वारा स्टार्ट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू ट्रांसफॉर्म द सीप फार्मिंग सेक्टर? जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने भेड़ पालन क्षेत्र को बदलने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने एक पैक्ट साइन किया है। इसका उद्देश्य है कि सीप फार्मिंग सेक्टर को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। इंडिया साइंड ए एग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, अफगानिस्तान के साथ। भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। इसमें भारत ने कमिटमेंट किया है कि वो अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन व्हीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ये एक पार्ट होगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का। The Agri Infinity program has been launched by which bank to develop digital financial solutions for food and agriculture ecosystem? फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए डिजिटल फाइनेंस सॉल्यूशन को किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक के द्वारा। यस बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है यस बैंक एग्री इन्फिनिटी। प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना है, एग्री इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है कि फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन को डेवलप किया जा सके। पीएम मोदी विल इनॉग्रेट गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट इन विच सिटी? पीएम मोदी ने गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट को किस शहर में इनॉग्रेट किया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में पीएम मोदी ने बायो सीएनजी प्लांट को इनॉग्रेट किया और ये इनॉग्रेशन किया गया 19 फरवरी 2022 को। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 को भी लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य था कि गार्बेज फ्री सिटीज के विजन को फुलफिल किया जाए। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा वेस्ट टू वेल्थ एंड सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत के बेस पर। इन 2022 विच एडिशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? 2022 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 7वां संस्करण मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड का भारत में सेलिब्रेट किया गया। हर साल हम 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए योजना के बेनिफिट्स को लेकर। दी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ लोन वर्थ $115 million for the state governments of Karnataka and Odisha for the implementation of which project?
विश्व बैंक की IBRD शाखा ने हाल ही में किस परियोजना के लिए कर्नाटका और उड़ीसा राज्य की सरकारों के लिए $115 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिवार्ड प्रोग्राम। रिवार्ड का फुल फॉर्म है रिजुमिनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। Government has launched Purple Revolution in the Jammu and Kashmir. It is associated with the cultivation of which crop? सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में बैगनी क्रांति शुरू की है और यह किस फसल से संबंधित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लेवेंडर। लेवेंडर से संबंधित है पर्पल एंड लेवेंडर रेवोल्यूशन। इसे लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा। अरोमा मिशन के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य है कि जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर कल्टीवेशन को इंक्रीज किया जाए। द किसान ड्रोन यात्रा विच वाज इनॉग्रेटेड वर्चुअली बाय PM मोदी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? किसान ड्रोन यात्रा जो PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट की गई, इसका आयोजन किस स्थान पर हुआ? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मनेसर। हरियाणा राज्य के मनेसर में किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन PM मोदी जी के द्वारा किया गया और इस उद्घाटन के दौरान 100 किसान ड्रोन को फ्लैग ऑफ किया गया, हरी झंडी दिखाई गई PM मोदी जी के द्वारा। और इस किसान ड्रोन को लॉन्च करने का उद्देश्य था कि भारत में जितने भी राज्य हैं वहां पर पेस्टिसाइड का स्प्रे किसान ड्रोन के माध्यम से किया जाए। हेल्थ स्टार रेटिंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की पहल है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। एस्पिरेंट्स, हेल्थ स्टार रेटिंग की शुरुआत की गई थी ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब भारत में इसे इनिशिएट किया जा रहा है FSSAI के द्वारा। The PM Kisan scheme completed 3 years of successful implementation in February 2022. So, as per the data, approximately how much amount has been released to beneficiaries under the scheme to date? फरवरी 2022 में PM किसान योजना के सफल कार्यान्वयन के 3 वर्ष पूरे हो गए, तो आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को लगभग कितनी राशि जारी की गई है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1.82 लाख करोड़ रुपीज। एस्पिरेंट्स, इस योजना के अंतर्गत जिन किसानों को बेनिफिट दिया गया है उनकी संख्या है 11.78 करोड़ फार्मर्स। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व वन्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को हम विश्व वन्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 68वें सेशन में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। थाईलैंड ने हाल ही में इस दिन को 3 मार्च को सेलिब्रेट किया यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में। व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? विश्व वन्य दिवस 2022 की थीम क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम को। एस्पिरेंट्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी? किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अपने बजट 2022-23 के बजट में कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को अनाउंस किया। हाउ मेनी वुमेन वेर अवार्डेड नारी शक्ति पुरस्कार 2021? कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 14। 14 वुमेन्स को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और ये सम्मान दिया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। उन्होंने महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बेहतर वर्क के लिए ये अवार्ड दिया। 2020 के लिए 14 अवार्ड दिए गए और 2021 के लिए भी 14 अवार्ड दिए गए। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपसे एग्जाम में 2020 का भी पूछता है या फिर 2021 का, तो दोनों में वुमेन्स को 14 अवार्ड दिए गए। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य के CM MK स्टैलिन ने इस योजना का इनॉग्रेशन किया
और इसे इस्टेब्लिश किया गया है, इस प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया है सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड SPIC फैक्ट्री में, जो है तमिलनाडु में। इस योजना का उद्देश्य है कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पावर को जनरेट किया जाए और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस किया जाए। विच स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड हैज साइंड पैक्ट टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन? किस राज्य सरकार और नाबार्ड ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने नाबार्ड के साथ मिलकर एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें राज्य के फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर और फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही गई है। Which is the first state in the country to use the crop diversification index? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना भारत का ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को यूज किया है। तेलंगाना में लगभग 77 डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज ग्रो की जाती हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। इसमें से लगभग 10 क्रॉप्स ही डाइवर्सिटी को फेवर करती हैं। एस्पिरेंट्स ये जानते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जो एक फसल के लिए कुल भूमि के प्रतिशत को दर्शाता है, विच रिप्रेजेंट्स टू परसेंटेज ऑफ टोटल फॉर्म्ड लैंड डिवोटेड टू ए सिंगल क्रॉप। अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि क्रॉप मोर डाइवर्स यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। The International Day of Forest is being celebrated on which date? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च को। 21 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एस्पिरेंट्स, इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। Approximately 1.6 billion people depend directly on forest for food, शेल्टर, एनर्जी, मेडिसिन एंड इनकम। लगभग 1.6 बिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं अपने फूड, शेल्टर, एनर्जी, मेडिसिन और इनकम के लिए। 2022 में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022 की थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। द वर्ल्ड वाटर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व जल दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च। हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022? 2022 के लिए विश्व जल दिवस की थीम क्या निर्धारित की गई थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। एस्पिरेंट्स, आपको थीम और किस दिन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है दोनों याद रखना है। Which day of the year is being celebrated as the World Meteorological Day across the world? पूरे विश्व में वर्ष के किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च को। हम हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WM के स्थापना दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन के माध्यम से पीपल को लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है जिससे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने में अपने रोल को समझ सके। व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। एस्पिरेंट्स, आपको थीम और डेट दोनों याद रखनी होगी। अभी लास्ट 3 क्वेश्चंस में हमने 21 मार्च, 22 मार्च एंड 23 मार्च के बारे में पढ़ा। 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में हम मनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, आप इन्हें याद रखेंगे। Which state has become the first state to introduce carbon natural farming method? कार्बन नेचुरल फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केरला। केरला भारत का पहला राज्य है जिसने कार्बन नेचुरल फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया है। इस मेथड को इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य है कि कार्बन एमिशन और एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो क्लाइमेट चेंज है उसके इफेक्ट को मिटिगेट किया जाए, कम किया जाए। 2022-23 के बजट में केरला राज्य ने इस मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए 6 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। Who is the winner of Stockholm Water Prize
2022 स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 के विजेता कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। ये पिक्चर है विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट साहब की। इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 दिया गया इनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के लिए जो किया गया था इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पर आपको वीडियो की पीडीएफ और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको दे दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।